हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है फुल मॉडल पेपर, यानी कि प्रेस्टिक सेट। जैसे कि आप लोगों को डेली ही मैं शाम को 8 बजे कराता हूँ, जिसमें पूरे के पूरे एक पेपर सॉल्व कराता हूँ, जिसमें टोटल आपके 70 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो डेली क्लास करते हैं उनको बिल्कुल ही यहाँ पे मालूम है। ठीक है, और जो क्लासेज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है कि ये क्लासेज आपको डेली ही शाम में 8 PM पे मिलेगा, और पूरा का पूरा एक पेपर मिलेगा। ठीक है, अगर इन पेपरों को आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, और इसमें अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो 100% समझिए कि अगर आप प्रश्न अगर कुछ भी हो जाए तो प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपके जो क्लासेज में करा रहा हूँ, तो ये देखिए पूरे के पूरे सिलेबस को करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए आपके टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हो, विषय ज्ञान सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न है। आज है जीके का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, आप लोगों के बिहार जीके का, करेंट अफेयर का, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का। तो पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपको कवर करना है, देखिए कोई भी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको मालूम है कि पहले उसका जो है सिलेबस क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है, और फिर उसको तैयारी करना, तो ही आप क्लियर कर सकते हो किसी भी एग्जाम को। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है आपको क्लियर मात्र और मात्र फ्री में जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। आपको केवल जो है 8 बजे तैयार रहना है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। फिर इतना वैकेंसी बिहार जीविका में कभी भी देने वाला नहीं है। आपको भी मालूम है कि सरकार यहाँ पे चुनाव है, तो यहाँ पे इतनी वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए दे रहा है। तो डेली आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि 8 PM पे जो है आप लोगों की क्लासेज कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर एक क्लास को जो है वहाँ पे हम जब भी क्लासेज स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको लिंक शेयर किया जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग लाइक कर दिए होंगे। चलिएगा यहाँ पे, और पहले प्रश्न हमसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंत में जो है बिहार जीविका के रिलेटेड प्रश्न रखे गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे के पूरे जो है यहाँ पे पेपर को देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो है प्रश्न आपके किससे लिया गया है, तो सामान्य ज्ञान और जो है सामान्य अध्ययन से लिया गया है, जीके जैसे। पहले जो है पुरस्कार और सम्मान जो है आपका जो है यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक। तो टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, हर एक डेली दिन कह रहा है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आपसे कोई पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये कब से दिया जा रहा है। आप कहोगे कि 1901 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके सही उत्तर हैं। ठीक है, देखिए पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि आप यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल देते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके दूसरे का राइट उत्तर क्या होगा आपको बताना है, इस तरीके से कि ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी। इस तरीके से आपको बताते रहना है, और बिल्कुल आपके फटाफट से जवाब आने चाहिए। ठीक है, और अंत में आपको ये भी बताना है कि टोटल जो 70 प्रश्न है इसमें से आपके कितने नंबर आए हुए हैं। अगर 50+ प्रश्न आपने सही कर दिया तो समझिए कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। केवल आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, इतना ही आपको करना है डेली क्लास में। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में के लिए जो है दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कौन सा जो है अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपका जवाब आएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल
क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और फटाफट से आज के क्लास को करेंगे क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो आप अपना जो है फटाफट से जो है यहाँ पे उत्तर देते रहिएगा। 2018 ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार युद्ध युद्ध काल में जो है वीरता के लिए दिया जाता है। जब युद्ध काल होता है उसमें जो वीरता का पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर आप लोग बताएंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे चौथे नंबर का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो परमवीर चक्र जिन्होंने भी बताया है उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जो है उनसे रिलेटेड आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस में। आपका जो है जीविका का जो सिलेबस है आप जाकर देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे। बिल्कुल कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री विद्युत संयोजन योजना का जो है उद्देश्य क्या है। विद्युत जो लाइट से रिलेटेड है इसका जो है उद्देश्य क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मुफ्त बिजली जो है कनेक्शन, आपको मालूम होगा कि गांव में जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन सभी को दिया गया था बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और अगर आपसे छठे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि मुफ्त अनाज वितरण, ऑप्शन नंबर अगर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि बिहार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का जो है लाभ किसे मिलता है। बिहार में जो है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है उसका लाभ किसे मिलता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो 7वें नंबर पे जिन्होंने बताया है कि बेरोजगार युवाओं को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी। भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8वें की जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और इसके राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि 2015 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारत का इतिहास, प्रश्न का टॉपिक क्या है कि आधुनिक जो है भारत के इतिहास से प्रश्न को रखा गया है। कह रहा है कि भारत में जो है मुद्दिमान समिति कब जो है गठित हुआ। आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट कराऊंगा, आप केवल अंत तक बने रहिए, ठीक है। केवल आप क्लास को देखते रहिए, पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट मिलेगा आप लोगों को। तो भारत में मुद्दिमान समिति का जो है कब गठित हुआ, तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो 1924। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 10वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, तो जिन्होंने बताया है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में वेवेल योजना कब जो है प्रस्तावित की गई थी। भारत में वेवेल योजना कब जो है प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 के जो है राइट उत्तर आपके आना चाहिए 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन
1929 में शुरू हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है 1929 में शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि अगर आपने बताया है पूर्ण स्वराज जो है मांग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रश्न आपके मिलेंगे कि विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का जो है मुख्यालय क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने भी बताया है वाशिंगटन डीसी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है? और अगर आपको एक बात बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, पूरा सिलेबस का जो है अगर आप जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ही जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एक बार आप बिल्कुल इसको पढ़ लो, पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम हॉल में यहाँ से ना पूछा जाए। तो मात्र 50 रुपया इसका प्राइस रहेगा और आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है अगर आपको लेना है तो, ठीक है। इनको भी लेना होगा यहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है तो संयुक्त राष्ट्र आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत कब से जो है इंक्वाड यानी कि इक्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डिग्री का जो है सदस्य है? यानी कि भारत कब से QUAD का सदस्य अगर है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ये जो है आप लोगों के जो है 2007 से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ASEAN का जो है सदस्य नहीं है? कौन सा देश ASEAN का जो है सदस्य नहीं है? अगर ये प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि यहाँ पे भारत ही अपना देश इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विज्ञान और जो है प्रौद्योगिकी से जो है रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जा रहा है कि भारत का जो है पहला स्वदेशी डाकू विमान कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी डाकू विमान कौन सा है? अगर 17 के राइट उत्तर की बात की जाए तो आपको बताना है तेजस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण वर्षा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वर्षा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 के जो है राइट उत्तर है। अगर आपने बताया हुआ है कि रेन गेज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके 19, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है तो आपको बताना है कि ये है शुक्राणु कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी ए को लगाया है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का पहला मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है भीम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है भीम। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है खेल से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि 2024 में महिला T20 विश्व कप का जो है विजेता कौन था? अब देखिए, खेल से रिलेटेड आपके जो है टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न डेली मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इनको रट लीजिएगा। 2024 में T20 विश्व कप, देखिए महिला की बात की जा रहा है। आपको अगर महिला का बात किया जाए तो न्यूजीलैंड जीता हुआ है। अगर पुरुष में पूछ देता तो आपको मैंने कराया हुआ है क्लास में ना कि अपना देश भारत जीता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके फैक्ट बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है
जो तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्या लगता है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो दीपिका जो है कुमारी, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यहाँ पे कि भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने जो है कांस्य पदक जीते? बताएंगे सभी लोग कि भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 5 कांस्य जीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न देखिए आपके सिलेबस से लिया गया है। ठीक है, तो यही फायदा है यहाँ पे। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ, फ्री में जो है आपके क्लासेज यहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस को जो है फ्री में कवर किया जा रहा है। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रीजनिंग सीखो चैनल के जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड हो रहा है तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खेल पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है जो भारतीय खेल नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो टेनिस जो है हम लोगों का पारंपरिक खेल नहीं है, ये विदेशी खेल है। जबकि खो खो, कबड्डी और जो है गिल्ली डंडा, ये हम लोगों ने खुद से तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्लियर रहोगे, बिल्कुल क्लियर रहोगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूगोल और जो है पर्यावरण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सारे के सारे टॉपिक भी आपको यहाँ पे हम लोग कवर करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो बिहार में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पे बिहार का बात कर रहा है, आपको इंडिया का भी बताना है। ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और पहले बताना है आपको कि बिहार का क्या है। ठीक है, तो बात किया जाए यहाँ पे बिहार का, तो बिहार में आपको याद रखना है कि NH 31। अब बात की जाए इंडिया का सबसे लंबा राज्य मार्ग, तो आप लोगों को होमवर्क में यही प्रश्न आज बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल में है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल में है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगर आपने बताया है पेरियार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पेरियार। पेरियार आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 27वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अगर आपने बताया यहाँ पे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? बिहार का राजकीय मछली कौन सी है? बिहार का राजकीय मछली कौन सी है? अगर बिहार की राजकीय मछली की बात की जाए तो मांगुर आपको याद रखना है। देखिए बिहार से रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो बिहार स्पेशल आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। यहाँ पे डेली आपको कराते जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दो दो तीन तीन हर एक टॉपिक से लेंगे, आपको क्लियर जो है हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपको अब मिलेंगे। कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? भारत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 29, और 29वें के राइट उत्तर यदि आपने बताया है यहाँ पे कि 2023, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया ना। कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए तीसरे नंबर का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डिजिटल स्वास्थ्य जो है सेवाएं जो है यहाँ पे बढ़ावा देना है यहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2025 में भारत का जो है गृह मंत्री कौन है। 2025 में भारत के जो है गृह मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 31वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 31वें का, तो जिन्होंने बताया है कि गृह मंत्री यहाँ पे आपके अमित शाह हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको कल मैंने बताया था वर्तमान में रक्षा मंत्री, तो ये राजनाथ सिंह है। तो देखिए आप बिल्कुल एक एक फैक्ट यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पूरे के पूरे जो है आप छोड़ दीजिए टेंशन, मेरे पे कैसे आपको सिलेक्शन दिलाना है ये मैं आपको तय करूंगा। केवल आप 8 PM और 8 AM सुबह वाली क्लास, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि एक और क्लास आपको लगा दूं जो कि 12 बजे हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसको भी टाइम मिलता है तो। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है कौन जो है नियंत्रित करता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 के राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो वाणिज्य मंत्रालय करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान और जो है शासन, भारतीय संविधान और शासन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में बात की जाए 360 की, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, और आपको याद रखना है कि ये वित्तीय आपातकाल से है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी 360 किसके लिए है, तो वित्तीय आपातकाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में जो है ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो देखिए बिहार में जो है या कहीं पे भी पूरे भारत में पंचायत के मुखिया के चुनाव जो होते हैं वो 5 वर्षों में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत में उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की अधिकतम जो है संख्या कितनी है। बताएंगे कि भारत में उच्च न्यायाधीशों की न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की जो है कितनी संख्या है अधिकतम। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 34 जो है यहाँ पे अधिकतम संख्या है न्यायालय के न्यायाधीशों के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है गणित और तर्क जो है यहाँ पे रिलेटेड, तो गणित और तर्क से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताएंगे 36वें नंबर प्रश्न की यदि श्रृंखला जो है ये दिया गया है तो इसमें जो है अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको थोड़े से सुधार की आवश्यकता है ये प्रश्न में। यहाँ पे आप ऑप्शन में 30 करिएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो 42 कर लीजिएगा, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो गया था, अब इसको आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 2 से जो है कितना हुआ 6, आप कहोगे 4 जोड़ दिया, 6 से 12 हुआ यानी कि 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ यानी कि 8, 8 के बाद यहाँ पे आप कितना जोड़ोगे 10। देखो 4 6 8 10, हर बार दो दो ठो बढ़ाया हुआ है तो आप भी 2 बढ़ाओगे 10, तो 20 10 कितना हो जाएगा 30, 30 में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 12 42, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण फिर जो है 15 किलोमीटर पश्चिम चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये उसको जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको डेली ही क्लास में बताया हुआ है कि आपको दिशा मालूम होना चाहिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये आपका होता है पश्चिम। यहाँ पे बोला गया है कि 8 किलोमीटर दक्षिण जाना है, तो दक्षिण मतलब नीचे। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे की तरफ आ जाएंगे तो 8 किलोमीटर नीचे चले आए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर पश्चिम जाना है, पश्चिम देख लो यानी कि इधर, यहाँ से हम इधर आ जाएंगे तो ये 15 किलोमीटर पश्चिम हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, तो आप देख लो, आप यहाँ पे आ गए हो, यहाँ से चले हो तो कितने दूरी पे है। तो देखो ये जो है लंब होता है और ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण एच निकालना है आपको, आपने क्लास 10th में बिल्कुल पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 289। 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी कि आप यहाँ पे 17 जो है किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी। बिल्कुल क्लासेज में आपको जो है समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे फिर से उस क्वेश्चन को दोहरा दें। कह रहा है कि यदि जो है 6x + 3 = 21 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए 6x
प्लस का 3 बराबर में लिखा हुआ है 21, तो 21 कर लीजिए, तो 6x और यहाँ पे 21 और 3 जो है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 जब घटेगा 21 में से तो ये हो जाएगा 18, यानी कि ये x का वैल्यू निकालेंगे तो 6×3 = 18, यानी कि आप कहोगे x का वैल्यू कितना आ गया 3। x का वैल्यू 3 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 25% के छूट पर 600 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका जो है मूल्य जो है आपको बताना है कि उसका जो है दाम कितना है। ठीक है, अब ये मैथ के प्रश्न है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लास में कि देखिए मान लेते हैं कि 100 रुपये का मैंने कोई वस्तु किना, तो 25% का यहाँ पे क्या देना है छूट, मतलब हम जो है सॉरी यहाँ पे कोई वस्तु का दाम अगर 25 रुपया है 50 रुपया है, तो 25% का छूट दे देंगे, यानी कि आपको मैं 75 रुपया में ही दूंगा, तभी तो 25% छोड़ दिया हूँ। उसने बोला है कि नहीं 600 रुपया में यहाँ पे आप बेच रहे हो, तो हमने तो यहाँ पे दाम मालूम है 600 रुपये, इसने बोला कि नहीं आप तो 75% में दे रहे हो, तो 75% और बोला गया है, तो इसका जो है मूल्य अज्ञात करना, तो मूल्य कौन सा है, ये है ना, इतना में तो हम बेच रहे हैं, तो हमें निकालना है मूल्य। इसका मूल्य कितना रखा गया था, तो 100 रखा गया था, कितने में बेच रहे हैं 75 में, यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पे 25 के पहाड़ में कितने मरते में, 25 चौका 100, 25 के पहाड़ में 3 मरते में, ये 3 दूना का 6, 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका 4 दूना का 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं, 40वें का राइट उत्तर क्या होगा, तो देखिए समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी, तो दूरी हमें कितना जाना है 180 बटा चाल कितना है 60, ये 60 से काट देंगे 6×3 = 18, यानी कि 30 जो है आपके बिल्कुल राइट, सॉरी 30 कहाँ से हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 घंटे लगेंगे हम लोगों को 180 किलोमीटर जाने हैं, किस स्पीड से, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए को 6% वार्षिक जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो ब्याज जो है कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा कि SI बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 5,000 गुणे समय कितना दिया है 2 गुणे दर कितना दिया है 6 बट्टा में क्या करेंगे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब गुणा कर लो, 6 दूना 12, 12 पचे 60, यानी कि 600 रुपया जो है यहाँ पे आप लोगों को ब्याज लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और इनका जो है योग 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। अब बताइएगा कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 4:5 और उनका जो है योग 45 है, तो आपको बताना है छोटी संख्या। तो सबसे पहले आप देखो कि लिखा क्या गया है, एक दिया गया है संख्या 4x, एक दिया गया है 5x, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हम जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं 5 और 4 संख्या कितना हो रहा है 9, यहाँ से 9 के पहाड़ में कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 पचे 45, यानी कि 5। इसने बोला है छोटी संख्या, तो छोटी इसमें 4 होती है या 5, आप कहोगे 4 होती है, यानी 4x का वैल्यू निकालना है, x की जगह पे आपको कितना रखना है 5, 5 चौका 20 वह संख्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 मीटर हो तो इसका जो है परिमाप क्या है। एक वर्ग की भुजा 8 मीटर हो तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग का जो है वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्या चाहिए परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कहोगे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है, आप कर लो 4 और गुणे भुजा, भुजा का वैल्यू कितना है 8, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और ऑप्शन नंबर अगर आपने बताया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है यहाँ पे
कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि जो है लागत मूल्य 500 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि जो है यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है तो आप कितने में बेचोगे, 110 में। तो देखो 10% का लाभ हो गया। इसने बोला है कि लागत मूल्य मतलब किने हो आप जो है 500 रुपये में, तो बेचोगे कितना में, तो हम देख रहे हो बेच रहे हैं 110 में, कितने का, किनके, 100 का। तो यहाँ से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 11 पच्चे 55, यानी 550 रुपये में आप बेचोगे तो 10% का लाभ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहा है तो यहाँ पे 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, ये प्रश्न का कहना है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितना दिया है, हमें जाना है 45, कितने का स्पीड चलाना है हमको, साइकिल 15 किलोमीटर का। तो 15 तिया 45, यानी कि 3 आवर लगेंगे। आप देख लो 3 घंटे आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है आपको बताना है। अगला पद आपको बताना है, जैसे आपकी श्रृंखला दिया गया है 3 7 14 24। तो यहाँ से देखो 3 से कितना 7 पे जाओगे आप, कितना 4 जोड़ दिए, यहाँ पे 7 जोड़ दिए, यहाँ पे कितना जोड़ दिए 10, यानी कि अंतर यहाँ पे देखोगे तो 3 3। तो यहाँ पे भी आप 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से 13 जोड़ दो, 24 13 कितना हो जाएगा 37। 24 13 कितना होता है, 37 होता है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7, 37 होना चाहिए ना। यहाँ पे ऑप्शन में एरर है, कोई ऑप्शन यहाँ पे आप कर लो 37, ठीक है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पहले जोड़ा गया है 4, फिर 7 और फिर 10। तो यहाँ पे देखो 3 3 जोड़ा है तो हम भी 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 10 3 13 बिल्कुल सही हो जाएगा 37। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यदि सी जे से रिलेटेड है तो ई का जो है किससे आपका रिलेशन बनेगा, ये आप लोगों को जो है एनालॉजी का है। सी को जो है लिख रहा है जे, तो ई का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सी का कोड होता है 3, जे का कोड होता है 10, तो यहाँ से कितना प्लस किया है 7। ई का कोड होता है 5, और यहाँ पे 5 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो 5 7 5 कितना होता है 12। 12 पे कौन सा अक्षर आता है, एल आता है, ठीक है, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न है, निम्नलिखित में से अलग कौन है। अलग पहचान करना है। अलग मतलब समझते हैं कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से जो है 3 एक जैसे हो जाएंगे और ये एक अलग हो जाएगा। जो अलग हो जाएगा वो आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसे मैंने देखा ई ए आई, तो ये तीनों के तीनों आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ये क्या है, तो भवेल हैं। जबकि यहाँ पे डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यही अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि जनवरी को 1, फरवरी को 2, दिसंबर को 12 कोडित किया जाता है तो अप्रैल को क्या कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 सबसे सिंपल प्रश्न है आज के रीजनिंग का। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस प्रश्न के राइट उत्तर बिल्कुल बताने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे सबसे पहले जनवरी कौन सा महीना है, पहला वाला। फरवरी कौन सा महीना है, दूसरा वाला। दिसंबर कौन सा महीना है, 12वें नंबर वाला। तो अप्रैल कौन सा नंबर का महीना है, आप कहोगे अप्रैल तो चौथा महीना होता है। ऑप्शन नंबर आपके बी वाले जितने भी मेरे दोस्त होंगे उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। बताने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों के राइट उत्तर क्या होने वाला है। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने की जो है शॉर्टकट कुंजी क्या है। MS वर्ड में टेक्स्ट को जो है कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये बनता है CTRL+C। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्टोरेज जो है डिवाइस है।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर आपके 52वें प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे कि 52 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होगा। तो रैम जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर स्प्रेड शीट प्रबंधक के जो है लिए उपयोग होता है। तो आपके जो है यहाँ पे राइट उत्तर आएगा MS एक्सेल होता है यहाँ पे यूज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि GPU का जो है पूर्ण रूप क्या है। GPU का जो है पूर्ण रूप क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि GPU का पूर्ण रूप क्या है। तो अगर बात की जाए GPU का पूर्ण रूप तो आपको बताना है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। कौन जो है सर्च इंजन नहीं है यहाँ पे ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है सर्च इंजन का बात किया जाए तो MS वर्ड सर्च इंजन थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में मीन जंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो आप कहोगे कि ये जो होता है आपके क्या होता है जो है न्यूनतम मान निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। अगर ये बात किया जाए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 57 की, तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा MS एक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है LAN का पूर्ण रूप क्या है। लॉन का जो है पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लॉन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइबर हमले का जो है प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइबर हमले का जो है प्रकार नहीं है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है एंटी वेरियस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा जो है टैब उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा जो है टैब का उपयोग किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि इंटरेस्ट। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विषय ज्ञान से, सब्जेक्ट नॉलेज से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में जो है पंचसूत्र का तीसरा जो है सिद्धांत क्या है। कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में जो है पंचसूत्र का जो है सिद्धांत क्या है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपके क्या उत्तर आएगा। तो आपको बताना है नियमित जो है ऋण चुकौती। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में जो है सामुदायिक आधारित आजीविका मॉडल का जो उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक आधारित जो है आजीविका मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 62 का जो है ग्रामीण आजीविका को जो है बढ़ावा देना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में लखपति दीदी पहल का जो है न्यूनतम आय लक्ष्य कितनी है। क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए 63, तो 63 का राइट उत्तर हो जाएगा 1 लाख रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार जीविका परियोजना में आजीविका सखी का मुख्य कार्य क्या है। बिहार जीविका परियोजना में आजीविका सखी का जो है मुख्य कार्य क्या है। अगर 64 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 के अगर आपने बताया है SHG को जो है प्रशिक्षण और जो है सहायता करना, ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
कि बिहार जीविका परियोजना में जो है सामुदायिक जो है निवेश कोष का जो है उपयोग किसके लिए होता है। बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष का जो है उपयोग किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 65 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है एसएचजी को जो है ऋण और जो है आजीविका गतिविधियां, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बिहार आजीविका परियोजना में जो है जोहान्स पहल का उद्देश्य क्या है। तो जोहान्स पहल का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो जीविका विविधीकरण अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जीविका परियोजना में कितने जो है एसएचजी को 2025 तक गठित करने का लक्ष्य है। तो जीविका परियोजना में यहाँ पे 2025 तक के लक्ष्य की बात की जाए तो आपको 15 लाख आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक कैडर कैडर की भूमिका क्या है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि ये होता है सामुदायिक स्तर पर जो है प्रशिक्षण और जो है सहायता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना में एसएचजी बैठक लिंकेज का जो है उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका परियोजना में एसएचजी बैठक लिंकेज का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है यहाँ एसएचजी को जो है बैंकों से ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना में ग्राम संगठन यानी कि बीओ का जो है गठन कितने कितने एसएचजी से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 10 से 15, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का पूरा हम लोगों ने पेपर को जो है समाप्त कर लिया। तो वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो। इतना मेहनत आपको फ्री में कोई करने वाला है आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके लिए हम इतना मेहनत अगर कर रहे हैं फ्री में तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आप बेहतर तैयारी में लगे रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।